सवाल आगे के पूछते कि जैसे प्रदीप भाई ने कहा इनमें से कुछ लोगों ने शायद इंफॉर्मेशन दी होगी, तो फिर हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी वो क्या करी थी? तो हमने माना कि एक फेलियर था हमारी ओर से। तो जब ये था, आज भी हमें नहीं पता कि लश्कर ए तोयबा का जो फ्रंट है टीआरएफ, इसमें हमला किया, इसमें किसने इंफॉर्मेशन दी, ये लोग हो सकते हैं। तो जब आपको पता है इमीडिएटली कि इतने पाकिस्तानी नागरिक भारत के अंदर है, उनको सेंसिटाइज किया क्यों नहीं किया गया? उन पर कोई हमने क्यों उन पर सर्विलेंस नहीं किया? क्यों नहीं? उसामा जो आया था कांग्रेस के समय, वो कांग्रेस का ही वोटर था। हम तो तब से कहते हुए आ रहे हैं कि देश भर में घुसपैठियों को कांग्रेस ने 70 साल में बैठाने का काम किया। इसका परमानेंट सोल्यूशन एनआरसी है। और तहसीन भाई, आज हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का अपमान मत करिए। शशि थरूर को सुनिए। आप और मैं अभी चैन से बैठे दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, आपके समय के अंदर सीरियल ब्लास्ट हुआ करते थे। तो इसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को क्रेडिट देना चाहिए। हमें नहीं पता कितने ऑपरेशन आतंकवादियों के अनसक्सेसफुल होते हैं, परंतु एक बार अगर आतंकवादी सक्सेसफुल होता है, उसके कारण हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का अपमान मत करिए। इंसानियत मैडम, जो नरेंद्र मोदी की सरकार में शायद हम भूलते चले जा रहे हैं। 80 साल की बूढ़ी औरत जिसके पास रोटी खाने को नहीं है, हस्बैंड मर चुका है, उसमें नरेंद्र मोदी को मुखबिरी दिख रही है। 5 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे, बेवा औरतें, ये सब वहां बॉर्डर पे इकट्ठे हो गए बिना खाना पानी के। इसमें आपको मुखबिर दिख रहे हैं। ये सिर्फ सॉफ्ट टारगेट्स हैं जिनको करने में सरकार को बड़ा मजा आ रहा है, और हम इस समर्थन में नहीं है। हमारे हिसाब से इनको वापस भेजिए जहां ये थे, और आपको अगर एक्शन लेना था, आप 10 साल में सिस्टमैटिकली लेते। ये झटके में उठा करके रिलोकेट कर देना लोगों को, ये ना मानवता है और ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। इंसानियत की बात कर रहे हैं, और इंसानियत ये वही है जो चीन वाले वॉर में आपने इंसानियत दिखाई थी। चीनियों को आपने खून दिया था। आपने भारत के सैनिक जब मर रहे थे, चीनियों को खून दिया था। ये आपकी इंसानियत है। और तब आपकी इंसानियत को क्या हुआ था? तब आपकी इंसानियत को क्या हुआ था जब हिंदू और सिख मर रहे थे पाकिस्तान में? सीएए कानून बना उनको इंसानियत दिखाने के लिए। तब आपके पेट में कहां गई थी दर्द? और तब आपको इतनी दर्द क्यों हो रही थी जब इंसानियत दिखाई जा रही थी? जय हिंद दोस्तों। तो इस डिबेट में आप देखने वाले हैं कि नाविका और प्रदीप भंडारी ने मिलकर किस तरह से विपक्षी पार्टियों को एक्सपोज किया है। उनका इतिहास बताया है कि जब हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, या फिर पश्चिम बंगाल में, कश्मीर में, या भारत में कहीं भी कुछ घटना होती है हिंदुओं के साथ, तो ये लोग मौन हो जाते हैं। तब इनकी इंसानियत गायब हो जाती है। लेकिन अब इनकी इंसानियत दिखाई दे रही उन पाकिस्तानियों के लिए जिन्हें भगाया जा रहा है। जो पाकिस्तानी एक बड़े षड्यंत्र के तहत भारत में रह रहे थे, यानी कि यहाँ की जो भारतीय महिलाएं हैं वो पाकिस्तानियों से शादी कर रही थी, बच्चे पैदा कर रही थी। उन बच्चों को बाकायदा यहीं पर पाल पोस रही थी। पूरी भारत सरकार का फ़ायदा उठाया जा रहा था। वोटर आईडी बनाए जा रहे थे, आधार कार्ड बनाए जा रहे थे, मतलब सब कुछ व्यवस्थाएं हो रही थी। इसीलिए इन लोगों को दर्द हो रहा है और इसी कारण इन लोगों को उजागर किया गया है। अब जाहिर सी बात है, ये लोग वोट किसे देंगे? बीजेपी को देते नहीं है, तो इन लोगों को ही देंगे। और अब जब इन्हें भगाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है विपक्षी पार्टियों के पेट में दर्द होना लाजमी है। तो उसी पर प्रदीप भंडारी ने और नाविका ने मिलकर इन सभी को अच्छी तरह से एक्सपोज किया। तो चलिए आगे देखते हैं डिबेट में क्या होता है। थैंक यू नाविका। अब क्या हो रहा है ना नाविका जी, प्रदीप भाई ने कहा कि देश के अंदर एनआरसी होना चाहिए। मैं मेन पॉइंट तो चला गया, बट मैं एनआरसी होना चाहिए, मैं भी इत्तेफाक रखता हूं। एनआरसी कीजिए। एनआरसी के खिलाफ टाइम्स नाउ की मैं आपको रिपोर्ट देता था, एक हमारे जो देश के सबसे बड़े नेता है उन्होंने कहा कि आप मुझ पे भरोसा कीजिए, एनआरसी नहीं हो रहा है। और वो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। क्या वे देश के खिलाफ थे? ठीक उसी तरह जैसे कास्ट सेंसस एक ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी था। मैं पूछ रहा हूं, तहसीन पूनावाला मुझे लगता है बहुत समझदार इंसान है। जिस वक्त ये सवाल उठा था सीएए के साथ, उस वक्त प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस वक्त एनआरसी नहीं हो रहा। ऑफ कोर्स कॉन्टेक्स्ट में आपको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कभी कहा था कि जिंदगी में कभी नहीं होगा। जब समय ठीक होगा तो डिसाइड करेंगे, लेंगे। और अगर लेना चाह रहे हैं अब, तो आप समर्थन दे दीजिए। आपने तो यह भी कहा था कि सीएए के बाद मुसलमानों को देश से निकाल दिया जाएगा। सीएए आया, कोई निकला नहीं, अब पाकिस्तानी निकाल रहे हैं, तो भी आपके पेट में दर्द है। और ये दर्द क्यों है विवेक श्रीवास्तव जी? कौन सा डॉक्टर बुलाऊं कि ये दर्द आपका चला जाए? ये पाकिस्तानी लोग हैं, ये पाकिस्तान के नागरिक हैं, वोट यहां करते हैं। क्या ये सही है? जी जी हाँ, इस दर्द का नाम है इंसानियत मैडम, जो नरेंद्र मोदी की सरकार में शायद हम भूलते चले जा रहे हैं। 80 साल की बूढ़ी औरत जिसके पास रोटी खाने को नहीं है, हस्बैंड मर चुका है, उसमें नरेंद्र मोदी को मुखबिरी दिख रही है। 5 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे, बेवा औरतें, ये सब वहां बॉर्डर पे इकट्ठे हो गए बिना खाना पानी के। इसमें आपको मुखबिर दिख रहे हैं। ये सिर्फ सॉफ्ट टारगेट्स हैं जिनको करने में सरकार को बड़ा मजा आ रहा है, और हम इस समर्थन में नहीं है। हमारे हिसाब से इनको वापस भेजिए जहां ये थे, और आपको अगर एक्शन लेना था, आप 10 साल में सिस्टमैटिकली लेते। ये झटके में उठा करके रिलोकेट कर देना लोगों को, ये ना मानवता है और ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है।
आप दूसरी बात आप सुनिए, आप उसको टारगेट करिए जिसने आपको हर्ट किया है। एक भी आतंकी कैंप कहां पर है आपके पास इंफॉर्मेशन है ही नहीं। आप लीडर ऑफ अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेते नहीं है, उनको टारगेट करने का आप प्लान नहीं बनाते। आप पानी की ट्रीटीज को वापस ले रहे हैं, उससे किसको फर्क पड़ने जा रहा है? पड़ रहा उससे है, फर्क पड़ेगा पड़ रहा है, चेनाब सूख रहा है। अच्छा, पड़ेगा। सिंध में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दर्द आपको हो रहा है, आप इंसानियत की बात कर रहे हैं। और इंसानियत ये वही है जो चीन वाले वॉर में आपने इंसानियत दिखाई थी। चीनियों को आपने खून दिया था, आपने भारत के सैनिक जब मर रहे थे चीनियों को खून दिया था, ये आपकी इंसानियत है। और तब आपकी इंसानियत को क्या हुआ था? तब आपकी इंसानियत को क्या हुआ था जब हिंदू और सिख मर रहे थे पाकिस्तान में, सीएए कानून बना उनको इंसानियत दिखाने के लिए। तब आपके पेट में कहां गई थी दर्द? और तब आपको इतनी दर्द क्यों हो रही थी जब इंसानियत दिखाई जा रही थी? और तब आपकी इंसानियत कहां चली गई थी? ये मुझे बताइए प्रदीप भंडारी, ये कितना बड़ा धोखा है भारत के साथ। रविका जी, हम कह ही रहे पाकिस्तान की बैटिंग करने के लिए, कवर फायर देने के लिए विवेक श्रीवास्तव जैसे लोग हैं। चीटिंग करता है तो मुझे आप बताइए, इनमें से जितने भी लोगों के लिए विवेक श्रीवास्तव बैटिंग कर रहे हैं, क्या जब भारतीय हिंदुओं को आतंकवादियों ने मारा इनमें से कोई भी प्रोटेस्ट करने निकला? क्या जब पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी हिंदू है उनके खिलाफ इनने आवाज उठाई? सीए के वक्त में विवेक श्रीवास्तव उनके लिए क्या मानवता दिखा रहे थे? क्या आतंकी मुल्क के लोगों के साथ हम इंसानियत दिखाएंगे और अपने लोगों को छोड़ देंगे? और ये बताइए, विवेक श्रीवास्तव 70 साल तक कौन सा गोरख धंधा था? इनने वोट तक डाला हिंदुस्तान में। और तभी हम वोटर लिस्ट के सैनिटाइजेशन की बात कर रहे थे तो आप लोग उचके थे दिल्ली इलेक्शन में, आप लोग उचकेंगे बंगाल इलेक्शन के अंदर। आपकी पार्टी ने कब भारतीय जो माइनॉरिटी पाकिस्तान के अंदर अगर इंसानियत है उसके लिए खड़े रहे? एक सीपीआई का लेटर दिखा दीजिए सीए के वक्त में, अगर इंसानियत की बात हो गई थी। और पब्लिक भी आज सवाल पूछ रही है। विकास कुमार सिन्हा का व्हाट्सएप पर सवाल है, अगर इस तरह की बात पाकिस्तान में होती तो क्या पाकिस्तान उस व्यक्ति को स्वीकार कर लेता? किशोर कुमार विद्रोही चंडीगढ़ से पूछ रहे हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट होने के बावजूद इन लोगों का आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड आखिर कैसे बन गया? ये सवाल तो केंद्र सरकार से पूछना पड़ेगा। जवाब दीजिए प्रदीप भंडारी। नहीं, ये बात वाजिब है, परंतु मैं ये मान रहा हूं और हम कह रहे हैं वापस से नविका जी की परमानेंट सोल्यूशन एनआरसी है। हम लेटर एंड स्पिरिट में एनआरसी के साथ में, सीए के वक्त तहसीन पूनेवाला के लोगों ने झूठ फैलाया था, कांग्रेस पार्टी ने उस कॉन्टेक्स्ट में था और इन्हें कहा था मुसलमानों की नागरिकता जाएगी, मुसलमानों की नागरिकता नहीं गई। आज देश के सामने इनको माफी मांगनी चाहिए, एनआरसी का समर्थन कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर आज मैं तहसीन पूनेवाला से पूछूंगा, ये 2008 में जो आया जिसने वोट करा, वो वोट बैंक तो आपका ही है ना सर? हम तो तब से कह रहे हैं ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों को लाती है, आधार कार्ड देती है और उसको अपना वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती है। और तहसीन पूनेवाला जिस मेरे वीडियो की बात कर रहे हो, मैं स्टैंड करता हूं, सब करते हैं। हिंदू कॉन्शियसनेस ही सर्वोपरि। आपने जातिवादी बात करी, हम जाति को कभी भी जो है पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल नहीं करते। पर आज पाकिस्तान की मुखबरी मत करिए आप। संजय मिश्रा भदोही से पूछ रहे हैं, मत करो। संजय मिश्रा भदोही से पूछ रहे हैं, अब पता चला कि शाहीन बाग में कागज नहीं दिखाएंगे वालों को सपोर्ट करने वाले ये सब क्यों कर रहे थे? जवाब दीजिए, ये पब्लिक का सवाल है। नाविका जी, मैं याद दिलाना चाहूंगी प्रदीप जी को, शायद सीमा हैदर को ये भूल गए हैं, जब ये ब्राइड बनकर हमारे हिंदुस्तान में आई थी तो डोल नगाड़े निकालकर यही निकले थे कि एक पाकिस्तानी बेटी बहू बन गई। उस वक्त तो ये इनको एनआरसी वगैरह याद नहीं था। आपकी ही चैनलों पर हमने देखा कि किस तरीके से उसको वार्मली वेलकम किया गया। तो ठीक उसी तरीके से वो तो इंसानियत है ना। पर इस वक्त जब हमारे देश के नागरिकों को मारा जाए तो इंसानियत तब आपको क्यों याद आती है? प्रदीप भंडारी जवाब दीजिए। नविका जी बिल्कुल, पर उसके बाद इनने हमको किया क्या? पाकिस्तान ने हमारे 26 से ज्यादा भारतीय हिंदुओं को इन्होंने मारा और आतंकवादियों ने हमला किया और किसी ने कुछ नहीं किया। हर चीज का एक टिपिंग पॉइंट होता है और वो टिपिंग पॉइंट क्रॉस हो चुका है, यही मैं कहना चाहता हूं। बिल्कुल, हमने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 मौके दिए, 10 मौके दिए, पर हम समझ चुके हैं कि नहीं हो सकता, तो जड़ से हम उखाड़ रहे हैं और हम कह रहे हैं ये आतंकी मुल्क है, ये मैटर ऑफ पॉलिसी है। पर आज मैं विवेक श्रीवास्तव से पूछूंगा, नविका जी जो गूगल करके चीज देख रहे हैं, मेरे पास ये रहा विवेक श्रीवास्तव की पार्टी सीपीआईएम का एग्जैक्ट लेटर है, जुलाई 22, 2015 को इन्होंने कहा था याकूब मेनन जैसे आतंकवादी को छोड़ दो। तो मैं इनसे ओपन चैलेंज करना चाहता हूं आपके शो पे, कब आपने हिंदू अगर इंसानियत थी तो माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान के लिए कब इंसानियत दिखाई विवेक भाई? क्या पाकिस्तान जाकर उनको यहां पे लेके आओगे जो हिंदू है वहां पे? पहले आप एक पहले रिटर्न दरखास्त टाइम्स नाउ और नाविका कुमार को दे दीजिए कि विवेक श्रीवास्तव को थोड़ा टाइम दे दे बोलने का और रिबट करने का टाइम दे दिया करें। पहले तो ये आप कर लीजिए। चलिए बोलिए, 45 सेकंड आपके शुरू हो गए। सुनिए, आपने
जी थैंक यू। कोई भी डॉजियर बना करके भारत सरकार एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने यूनाइटेड नेशंस और किसी भी मुल्क को अब तक नहीं दिया है। फॉरेन मीडिया में चीख चीख करके जब लोग पूछ रहे हैं, एम्बेसडर्स की एक मीटिंग जो हिंदुस्तान ने बुलाई थी, तो उन्होंने कहा एज ऑफ नाउ नथिंग रिटन हैज बीन गिवन टू अस एंड वी डू नॉट नो व्हाट हैपेंड। ये हालत है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की। मुफ्त की तनख्वाह ले रहे हैं तुम्हारे एम्बेसडर बैठे हुए, और यहां तुम उन बुढ़ी औरतों को तुम्हारे एम्बेसडर, क्या मतलब ये तुम्हारे पाकिस्तानी है? एम्बेसडर, ये पाकिस्तानी है आप ये? कहां के नागरिक हैं मेरे भाई? विवेक श्रीवास्तव जी, कहां के नागरिक हैं आप? कहां के नागरिक हैं? भारत के? खाएंगे यहाँ, खाएंगे यहाँ, रहेंगे यहाँ। पाकिस्तान जाके रह लीजिए ना, पाकिस्तान जाके रह लीजिए। खत्म, बाय बाय, टाटा। वहां लोगों को खाना नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा, वहां पर पानी भी नहीं मिल रहा। किस तरह की बात कह रहे हैं? आपके एम्बेसडर आप किस देश से आते हैं? आप किस देश से आते हैं? ये इनका हो गया, ये बैठ गए अंदर गद्दार जो बैठे हैं आपके शो के सामने। नमिका जी, हमारे एम्बेसडर्स को, तुम्हारे एम्बेसडर, तुम्हारी तनख्वाह, मुझे लगा आसिफ मुनीर का प्रवक्ता बात कर रहा है। मुल्क ने भारत का समर्थन नहीं किया, ये पहली चीज है। अरे क्या बात कर रहे हो? किसी एक मुल्क ने पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया है। हम नहीं देंगे डॉजियर किसी को भी। यूएन का इसमें कोई लेना देना नहीं है। भारत अपने आप निपटेगा पाकिस्तान से। नेहरू जी वाली गलती नहीं करनी हमें। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है। विवेक श्रीवास्तव जैसे लोग, ये इनकी भले ही सत्ता पे कुछ भी हैसियत ना हो, कोई वैल्यू ना हो, लेकिन ये लोग एजेंडा दिखा रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों का वाकई में एजेंडा क्या है और ये लोग चाहते क्या हैं और ये देश के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं जब इनकी सत्ता आती है तो। और जाहिर सी बात है, अगर हिंदू बेवकूफ़ी करता रहा तो जल्दी सत्ता आ जाएगी, वरना ये जो प्लानिंग कर रहे हैं कि बाहर से मुसलमानों को लाना, यहाँ पर जनसंख्या बढ़ाना, तो एक ना एक दिन ये सत्ता में आएंगे। और सत्ता में आने के बाद हालांकि ये लोग बचेंगे नहीं, जिनके माध्यम से ये लोग सत्ता में आना चाह रहे हैं वो लोग इनको पेल देंगे। ये दुनिया में जहाँ भी देख लीजिए, ये सेक्युलरिज्म का कीड़ा जो इनको काटा है ना, सबसे पहले उन्हीं को इन्होंने पेला है। और ये हुआ है, किसी भी इस्लामिक मुल्क में जाइए आप, कोई भी सेकुलर मैकुलर, वहाँ पर ये कीड़ा होता ही नहीं, सीधा फिनिश कर दिया जाता है। तो इनके साथ वही होगा। ये भले कुछ भ्रम में रहें, लेकिन अब इनका काम तो है, वो तो वो करेंगे। लेकिन देखना ये है कि जो भारतीय हैं, जो देशभक्त हैं, वो अपना काम कर पाते हैं, या इस तरह के लोग जो भारत को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं वो सक्सेस हो पाते हैं।